2026 चल रहा है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं पैसा कैसे अर्न करूं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कौन सा काम करता हूं या फिर मैं सिर्फ एडवाइस देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल वो व्यक्ति हूं जिसने जीरो से शुरू किया था 3 साल पहले, लेकिन आज मेरा बिज़नेस चल रहा है। मैं एक साथ 3 काम करता हूँ और मैं चौथे काम की तरह अग्रसर हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो बेकार लगता है तो आप नीचे कमेंट में आपको जो मर्जी में आए बोल सकते हो। आज के जो वीडियो है इसमें मैं कुछ ऐसे आपको तरीके बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको हर महीने वहाँ से पैसा आता रहेगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी। आप सोच रहे हैं कि मुझे मेहनत नहीं करनी, कि यार अभी भी 2026 में आ गए और अभी भी मुझे मेहनत करके पैसा कमाना है। तो ये बात तो हर कोई जानता है कि मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ पैसा ऐसा आप लगाओगे, चाहे आप कहीं से भी पैसा लाते हो, आप कहीं से एडजस्ट करते हो, लोन लेते हो, जो भी करते हो, लेकिन आप इन बिज़नेस के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा काम करोगे और जो बिज़नेस मैं बताऊंगा वहाँ से आपको बिना कुछ किए अर्निंग होती रहेगी हर महीने। इसमें काम रहेगा अगर आप रेंट पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी सामग्री है जो आप रेंट पर देकर अर्निंग कर सकते हैं। हमारे गाँव में होता है, जस्ट मेरे घर के सामने ही अभी काम चल रहा है। वहाँ पर ठेकेदारों के पास वो प्रोडक्ट नहीं थे, यानी कि वो सारी सामग्री नहीं थी, तो उनको रेंट पर लेकर आना पड़ा। अब मैं बताऊं, सारे ठेकेदारों के पास ये सामग्री नहीं होती, यानी कि कंस्ट्रक्शन संबंधी सारी सामग्री। इसमें आपकी जो भी आरसीसी वाले जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स बनाने के लिए जितने भी पतड़े वगैरह यूज़ होते हैं, आपके गेतियाँ, पावड़े, तगारे, तसले, जितने भी चीज़ें यूज़ होती है वो आप रेंट पर दे सकते हो। एक मिक्सर मशीन आपको डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए। जो सीमेंट मिक्सर मशीन आता है, आपने देखा होगा, वो सीमेंट मिक्सर मशीन आप खरीदो। आप आरसीसी वाली मशीन खरीद सकते हो जो लिफ्ट टाइप का होता है। इसके बाद आप इसमें एक सबसे मेन चीज़ मैं बताऊं आपको, मिक्सर मशीन और एक पानी का टैंकर, ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और हर महीने आपके कम से कम 4 से 5 बार ऐसा होगा जहाँ पे आपका काम आएगा। और बहुत बार आप अगर खेती बाड़ी से संबंधित भी जो मतलब होते हैं प्रोडक्ट, यानी कि आप सोचिए थ्रेसर वगैरह होते हैं, उसके बाद कल्टीवेटर होते हैं, ट्रैक्टर होता है। आप पुराना ट्रैक्टर खरीद के थ्रेसर वाला काम भी साथ में करवा सकते हो। पुराना ट्रैक्टर का यूज़ होता है, मेनली थ्रेसर में यूज़ हो सकता है। आप एक ड्राइवर रख सकते हो, आप खुद भी उसको चला सकते हो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लोडिंग ट्रॉली वगैरह है तो आप लोडिंग का काम साथ में करो। पुराना ट्रैक्टर खरीदने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, फार्मिंग से संबंधित। आप अगर इक्विपमेंट खरीदते हैं, इक्विपमेंट यानी ये जितने भी उपकरण हैं ये आप खरीदते हैं, सामग्री, इसके बाद आप इसको रेंट पर दे सकते हैं। आप खुद भी इससे बिज़नेस कर सकते हैं। वो बिल्कुल मेरे घर के सामने होता है, जहाँ पर अभी मैं मेरे गांव से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जहाँ पर शहर में, यानी कि एक कस्बा है, टोटल प्रॉपर शहर नहीं है लेकिन एक कस्बे का इलाका है, वहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर मेरे रूम के बाहर ही एक पूरी गली है जहाँ पर लारियाँ जो होती है, अपनी लारी, ठेले लाइन से पूरे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 मकान वालों ने उन ठेलों को खरीद रखा है। अब वो उसमें से थोड़ी बहुत जो लारियाँ हैं वो पानीपुरी की लारियाँ हैं। आपको यकीन ना हो तो मैं इसका प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, इसमें जो पानीपुरी वाली लारियाँ होती है उसमें दिन का आपका कम से कम 150 से 200 रुपया उसका चार्ज लिया जाता है। यानी कि आपका महीने का एक लारी से आप उससे 6,000 रुपये अर्न करते हो। अगर आप उसका 4 से 5,000 भी निकालो तो आप एक लारी से 4,000 रुपये अर्न करते हो। ठीक है, नॉर्मल वाली पानीपुरी की लारी, ठीक है, ज़्यादा सेटअप नहीं होता उसमें। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो ठेले होते हैं वो सिंपल वाले आपने देखे होंगे, धक्के मार के, उससे ओपन मतलब रहता है, वो यूज़ करते हैं फ्रूट्स वाले और सब्जियां वाले। और जो ये प्लास्टिक का सामान बेचते हैं मेलों वगैरह में, वो उसको रेंट पे देते हैं। तो कम से कम दिन का 50 रुपये के हिसाब से वो उसका चार्ज लग जाता है। तो सोचिए आपको ऐसी कितनी लारियाँ वो रेंट पे देते होंगे। तो अगर आप इससे अर्निंग करना चाहते हैं तो एक ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। 1-2 लाख का आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये पैसा आप बिल्कुल, आप इसके साथ, क्योंकि आपकी अर्निंग तो हो ही रही है, आप साथ में कुछ और काम करके भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें तरीका बताता हूँ। 25 से 30 हज़ार की एक मशीन आती है गन्ने की, वो ठेले पे फिट होती है। कम से कम आपका वो 30 से 31 हज़ार तक का पूरा सेटअप, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ये मैंने आप क्लिप देख रहे हैं, इसका जो सेटअप है वो 30,000 रुपये में तैयार हो गया था। बहुत सारी जगह पे किसी ने मुझे 27,000 भी बताया, किसी ने 25,000 भी बताया। छोटा जो पेट्रोल इंजन होता है उस हिसाब से बड़ी मशीन भी होती है। तो ये एवरेज अगर माने तो 28,000 रुपया मैंने इसका एवरेज निकाला है।
इससे आप, अगर आपके पास लाख रुपया भी है तो आप 3 से 4 मशीनें इससे खरीद कर दिन का आप भले 200 रुपया उससे चार्ज लो या फिर 300 रुपया, जो भी आपका लगे। वो जो जिसको भी आप रेंट पे दोगे वो मशीन से उसके मतलब बिजनेस करेगा, ठीक है। इसमें एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें एक जुगाड़ होता है, वो लाख रुपए का होता है। अगर आपने ऐसे 2 जुगाड़ भी खरीद लिए तो आप उसको दोनों को भी रेंट पे लगा सकते हो। छोटे वाले जुगाड़ भी आते हैं जो 60,000 के बनते हैं। आप 2 लाख के अंदर 3 जुगाड़ आराम से बना सकते हो और तीनों को रेंट पे दे सकते हो। लोगों को आजकल इन्वेस्टमेंट करने से क्योंकि बहुत सारे लोगों में अपनी इंडिया में सबसे मेन चीज़ तो क्या बेरोज़गारी हो गई है। लोगों के पास फर्स्ट में जो कैपिटल्स लगानी चाहिए वो पैसा भी नहीं रहता। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन का 1,000-1,500 रुपये, 1,500-2,000 रुपये अर्निंग कर लेता है, ठीक है, एक अच्छे खासे जुगाड़ से अगर 2,000 रुपये अर्न कर रहा है, तो क्या वो दिन का 200 रुपया एक रेंट पे उसको नहीं दे सकता? जिससे वो रेंट पे ले रहा है, दे सकता है आराम से। बाकी का पैसा उसका सेव रहेगा। रेंट पर बहुत सारे बर्तन, कुर्सियाँ, टेबल, इसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम, और ये सब आप मात्र 2 से 3 लाख रुपए में आराम से पूरा अच्छे से खरीद सकते हो। 3 लाख भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। बर्तन और ये आप बिल्कुल 30-40-50 हज़ार में आपके आराम से बर्तन आ जाएंगे। बड़े बड़े बर्तन होते हैं इसके अंदर, परात हो गया, तपीले हो गए, उसके बाद कड़छियाँ हो गई, बाल्टियाँ, तगारे, यानी जो आप उसको क्या बोलते हो, तसले बोलते हो, जिसमें चावल वगैरह परोसते हैं। इसके बाद बड़ा कुकर होता है, 22-25 लीटर का कुकर आता है, वो आप दे सकते हो रेंट पे। ये सारे बर्तन अगर आप देते हैं तो अब उसका एक नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल कम मार्जिन पर आपको उसको चार्ज पे देना है, रेंट पर देना है। टेंट वाले और दूसरे जो होते हैं वो ज़्यादा चार्ज लगाते हैं। अगर आपने चार्ज कम लिया तो डेफिनेटली आपको उसमें फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, गिना चुना, यानी आपको पूरा टेंट हाउस सर्विस जैसा पूरा आपको जो टेंट हाउस जैसे जो सर्विस होती है वैसा कुछ देना नहीं है। अगर आप करना चाहो तो उसमें बस 10-20 हज़ार रुपये जोड़ के आप एक छोटा सा टेंट भी खरीद सकते हो, जिसको आप एक लड़का या आप खुद भी जाके बांध सकते हो कहीं। तो बहुत सारी जगह होता है जो बड़ा टेंट नहीं लगाना चाहते, जैसे स्कूलों में अंदर भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर 1 से 2 टेंट में काम हो जाता है। कहीं मरण वाला प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भी 1 से 2 में हो जाता है। इसके बाद जन्मदिन मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो छोटे जो टेंट होते हैं उससे काम हो जाता है। तो वो काम भी आप साथ में कर सकते हैं। बात करें कुर्सियों की, तो कुर्सियाँ आपको ईजिली, आपको जो बिना सपोर्ट वाली जो कुर्सियाँ होती है वो आप खरीद कर आराम से रेंट पे दे सकते हैं। अगर आप मार्केट की रेट से कम रेट में देंगे तो मैं कह रहा हूँ आपका महीने में कम से कम 6 से 7 बार तो ऑर्डर आना ही आना है। गांव के अंदर ऑर्डर आएगा, कस्बे में रहते हो तो कस्बे में भी ऑर्डर आएगा, और बहुत अच्छा काम है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। मैं इसमें और बताऊंगा, अगर आपके पास कोई ज़मीन है, कमर्शियल ज़मीन है या फिर आपका रेजिडेंशियल ज़मीन है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पे रेजिडेंशियल में भी आपके अलाउ रहता है सिटियों के अंदर, वहाँ पर आप अपनी दुकानों जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। यानी कि कमर्शियल अगर ज़मीन खरीदते हो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक ऐसे घर बनाते हो और घर के नीचे दुकानें देते हो तो वहाँ पर क्या है कि रेंट पे आप उसको चढ़ा सकते हो। कस्बे में ये चीज़ें चल जाती है। बड़ी सिटियों के अंदर रूल्स होते हैं जहाँ पर कमर्शियल मतलब ज़मीन होनी चाहिए, कमर्शियल सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गांव के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गांव के अंदर आपकी अगर ज़मीन है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर मैं कहूँ आप 3 से 4 दुकानें बना दीजिए, आपको रेंट आता रहेगा। ये एक ऐसा काम है जो आप वैसे जानते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग डरते हैं। वो डर की वजह भी बहुत सारी होती है कि मार्केट के अंदर यूँ सोचते हैं कि भाई हमको कौन रेंट दे देगा, क्या होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई अगर आपने दुकान लगाई है, अगर आपने दुकान बनाई है तो कोई ना कोई दिमाग लगाएगा कि यहाँ पर मैं आके बिज़नेस करूँगा। अगर उस जगह पे कुछ होगा ही नहीं तो कोई भी नहीं सोचेगा। आप चाहे कोई भी हेयर सलून दे दो, चाहे कोई सब्जी वाला कोई दुकान लगाए, चाहे कपड़ों की कोई दुकान लगाए, कुछ भी लगाएगा, आपको महीने का कोई किराना दुकान भी लगा सकता है, महीने का आपको चार्ज देगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़िंदगी भर आपकी इनकम होती रहेगी। यहाँ पे आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, पैसा आपको वहाँ लगाना है, आपकी पीढ़ियों तक के आपके पैसे आते रहेंगे। आपके बच्चे भी उस रेंट से अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे।